शिक्षाविद, हमारे मतदातागण एवं हमारे साथियों, साथी प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर यहाँ पंचायत सदन में एकत्रित होकर के अपनी एकजुटता दिखा करके और देशप्रेम की भावना जागृत करने का कार्य किए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस कार्य को सफल प्रदान करने में अपना कीमती समय प्रदान किए। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इसमें आप लोगों को मैं याद दिला दूं, चूंकि विगत अपना जो मुखिया का कार्यकाल 22 से प्रारंभ हुआ, उस समय से लेकर अभी तक एक भी इंदिरा आवास का कार्यक्रम अपने रीजन में अभी तक नहीं आया। चूंकि इससे पहले पूर्व जिनका शासनकाल था, उन्होंने एक भी नामकरण उसमें उसकी जो सूची बनी थी उसमें जोड़ा ही नहीं गया था, और अगर पंचायत में जहां नाम जोड़ा गया था पूर्व में, उसको उस तरह से इस पर लाभ मिला। लेकिन इस तरह की पुनरावृत्ति, इस तरह की भूल पुनः नहीं हो भविष्य के लिए, इसके लिए अभी पंचायत के यहाँ उपस्थित हमारे जितने अभिभावक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि समय अभी 10 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक का समय रखा गया है। इस बीच में इंदिरा आवास का नाम जुड़ना है। जो इसके लिए एलिजिबल है, जो लाभ यानी कि जो इससे पहले इंदिरा आवास नहीं ले चुके हैं और जो लेने के लायक है, जो वंचित है, उन सबों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इंदिरा आवास सहायक को घर घर बुला करके अपने घर पे आकर के उनके नाम जुड़वाने का कार्य करिए। उसमें इससे पहले बाध्यता थी कि उसमें राशन कार्ड लगता था, लेकिन इस बार उस नीति को हटा दी गई है। चूंकि राशन कार्ड बनाने में काफी घोलमेल, काफी मतलब जनता पब्लिक ठगा जाते थे, ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था बार बार। इसी सब को देखते हुए इस बार राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है और उसमें सिर्फ जॉब कार्ड को ही रखा गया है। यदि जॉब कार्ड बनाने में आप लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई होगी तो हमारे प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर है, साथ ही हमारे वर्कर कार्यकर्ता वगैरह है, हम हैं, इन लोगों से सलाह लेने की जो जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ सदैव तत्पर रहेंगे। साथ ही यहाँ पे बता दो, इस यहाँ मुफ्त में नाम जोड़ा जा रहा है, निःशुल्क है। इसमें नाम जोड़ने में किसी भी राशि का प्रावधान कहीं भी किसी तरह से नहीं है। यदि इस तरह से कहीं बात आती है तो निश्चित रूप से हमें सूचित करें और इस तरह की बात नहीं होगी और मुफ्त में नाम जोड़ा जाएगा। साथ ही जो क्षमता के मुताबिक अपना, चूंकि प्रत्येक रीजन का अपना एक एस्टिमेटेड टारगेट होता है। एक मुखिया जी के एक कार्यकाल में 40 से 50 लाख रुपए दी जाती है। अभी वर्तमान में चूंकि हम लोग मंदिर हो, मस्जिद हो, घर हो, कहीं भी हो, जहां भी रहते हैं तो अंतिम लोक यात्रा शमशान में ही होती है। और वह शमशान ऐसा जगह होता है जो किसी गरीब का, चाहे करोड़पति का लाश हो, सबका मान वहां सम्मान होता है। उस शमशान में, उस कब्रिस्तान में सबके लाश का मान बराबर होता है। ऐसा वहां नहीं देखा जाता ये करोड़पति का लाश है और ये एक भिखारी का लाश है, सबका मान बराबर है। इसलिए सबसे सर्वोत्तम और पवित्र जगह हम शमशान और कब्रिस्तान को मानते हैं। इससे पहले मैंने अपने शमशान का घेराबंदी का कार्य किया। अब हमें लगा कि हमारे कब्रिस्तान का भी घेराबंदी आवश्यक है, जिसके लिए मुखिया जी के द्वारा पूर्व में कर दिया गया था। इसके लिए हम लोग अग्रसर हैं और कार्य करेंगे। अभी जिस तरह का प्रोजेक्ट है, कब्रिस्तान का घेराबंदी चल रहा है, उसमें मुखिया जी की तरफ से पूरे सामान दे दिया गया है। यानी कि जो मटेरियल, जो सामान लगे वो लेकर काम करवाइए। हम जाकर एक भी बार वहां कहेंगे कि ये कमी कर दीजिए, वो कमी कर दीजिए, अपने मन से बनवाइए, वहां झांकने के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि इसके लिए कोई उसमें अन्य आगे कभी नहीं रखा गया, पूरा अपने ही माध्यम से कराया जा रहा है। और उसका ऐसा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में पूरे साल का जितना होगा सब वहां झोंकना पड़ेगा, लेकिन आवश्यक काम था इसलिए हम लोग अवसर हुए। और साथ ही मैं ऐसा भी देखता हूँ कि अगर बगल में पंचायत में आप देखेंगे तो पशु शेड जो है सो मुश्किल से कहीं 5, 10, 20, 50 बना हुआ है, लेकिन इस साल में ही 350 पशु शेड अपने पंचायत में बना है 23 के सेशन में। यदि किसी व्यक्ति से मुफ्त में आप ईट मांगने के लिए जाएंगे तो वो नहीं देंगे, यदि 10-20 रुपए मांगने के लिए जाएंगे नहीं देंगे। यहाँ तक कि
यदि किसी के घर में कोई खुदा ने खाते स्वर्गवास हो जाते हैं तो कफन का पैसा भी मांगे तो वो देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन मुखिया जी के द्वारा जो सहयोग होता है ऊपर और सहयोग से पशु शेड बन जाता है, वह पशु शेड उसका ऐसी बात नहीं है, सिर्फ पशु और अन्य कार्यों हम लोग भी उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह का लाभ हमको लगता है पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दरवाजे पे अवस्थित होगा और इसके बनाने में हम पूरा अग्रसर रहते हैं और सहयोग करने में कार्य करते हैं। अब कुछ जो निगेटिव व्यक्ति होते हैं जिसके दिमाग में निगेटिव भी घूमता रहता है, उनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो आप बनाएंगे तो ये मुखिया जी ऐसे बनवा रहे हैं, लेकिन भरसक जो होता है और आपकी आशा उम्मीद और भरोसा पर हम उतरने का कार्य करते हैं। मानव है, यदि कहीं भूल चूक हो जाती है तो हम याद दिलाने का कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ के हम उसको सुधार करने का कार्य करेंगे और सदैव भी आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।